हेलो नमस्कार दोस्तों, अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आगामी 15 एवं 16 तारीख को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पेट का एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है। उसी को लेकर के जो जीएस का पोर्शन है उससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी अधिक है, उनको लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में हिंदी के एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया था, जिसका भरपूर समर्थन आप लोगों के द्वारा मिला। करीब 1000 से ज़्यादा बच्चों ने उसे देखा और ना ही उम्मीद है कि ना ही केवल देखा होगा बल्कि उस पर अमल भी किया होगा। और फिर आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ जीएस और करंट स्टैटिक जी के तीनों पोर्शन को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और यही कामना करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए उपयोगी हों। ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं अपना जीएस का महा मैराथन क्लास। तो अमृतुल क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। एक कोटेशन के साथ शुरू करना चाहता हूं कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। कोई भी समय अच्छा या ख़राब नहीं होता है, वह हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इसी के साथ शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल, जो अतरंजी खेड़ा है पुरातात्विक स्थल, यह कहाँ पर स्थित है? तो अतरंजी खेड़ा जो चारों ऑप्शन हैं उनमें बी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त होता है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त किया गया है? तो राज्याभिषेक का जो समारोह का विवरण है वो ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें सी ऑप्शन ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कृपया वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही उपयोगी प्रश्न इनमें हैं और ज़्यादा बीच में बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि समय की महत्ता दोनों लोग समझते हैं, आप भी और मैं भी, और इसीलिए मेरा कोटेशन भी वहीं से शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ। ये चारों स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थान हैं। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण अर्थात वह उनकी मृत्यु गौतम बुद्ध की कुशीनगर में हुई थी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। 1857 का जो विद्रोह है उसके दौरान मुग़ल सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान मुग़ल सम्राट बहादुर शाह सेकंड था। कौन था? बहादुर शाह सेकंड। इसे बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जानते हैं। तो पाँचवें का बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, यानी छठवें का सी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने गए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ जानकारी है जो निश्चित ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। कृपया इसे सरसरी निगाहों से देख लें कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण। सवाल पूछेगा कि महाभिनिष्क्रमण का संबंध किससे है? तो बुद्ध के गृह त्याग से है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे। 6 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। कहाँ पे? सारनाथ में दिया, और उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। एक शब्द अभी आपने देखा, महाभिनिष्क्रमण, तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम उपदेश जो दिया उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और इनकी जो भाषा थी वह पाली भाषा थी। यह भी सवाल पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध किस भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे, तो यह पाली भाषा थी। और सर्वाधिक उपदेश, यह भी परीक्षा में पूछा गया है कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया है? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में इन्होंने दिया। लेकिन प्रथम उपदेश पूछेगा तो सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। कुशीनारा देवरिया या कुशीनगर में कह सकते हैं। महापरिनिर्वाण, 3 शब्द ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश से है, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग से है, और महापरिनिर्वाण का संबंध मृत्यु से है।
सवाल पूछता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। इसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक आते हैं और इनका धर्म हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना क्या कहलाता था। अगर आप बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए एक संस्कार होता था, उसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। त्रिरत्न का संबंध किससे है, तो त्रिरत्न का संबंध बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध, धम्म, संघ यह बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं और पिटकों की संख्या 3 है, जिनमें विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक है। यह बौद्ध धर्म से कुछ जरूरी जानकारी और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको लगा सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह के में हुई और राजा उस समय थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली, राजा थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, अशोक थे। चतुर्थ कुंडलवन कनिष्क, और जो कुंडलवन की बौद्ध संगीति है उसमें ही बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो पहले पे अजातशत्रु आ जाएंगे, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। एक सवाल और पूछता है एग्जाम में कि जातक कथा का संबंध किससे है। जातक कथा का संबंध किससे है, तो जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से है। बादशाही मस्जिद, अभी ये सवाल आया था ऊपर कि बादशाही मस्जिद किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने बनवाया था और यह लाहौर पाकिस्तान में। औरंगजेब के बारे में कुछ जानकारी जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। यह सवाल डायरेक्ट पूछता है कि जिंदा पीर की उपाधि किसे मिली है, तो औरंगजेब को। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी और अभी जल्द ही 9वें गुरु पे, जिन्हें हिंद चादर से संबंधित किया जाता है, उनकी याद में लाल किले पर रात को एक प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया था। तो 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा, काफ़ी बार पूछा जाने वाला सवाल है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया और कहाँ करवाया, तो औरंगाबाद में औरंगजेब ने करवाया। और यह सवाल पूछता है कि चूँकि औरंगजेब हिंदू कट्टर मुस्लिम था, मतलब हिंदुओं का विरोधी था, लेकिन सवाल पूछता है कि सर्वाधिक हिंदू कर्मचारी किसके शासनकाल में थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। अभी एक सवाल आया था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कौन मुग़ल सम्राट था, तो मैंने बताया था वहाँ पे कि बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय थे। और 1857 के संबंध में कुछ जानकारी। मंगल पांडे का संबंध किस बटालियन से था, तो 34वीं बटालियन से था। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बटालियन से था। सवाल डायरेक्ट पूछता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग थे। और उस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री थे पार्म स्टेन। यह एक चीज़ याद रखिएगा इसमें कि 1857 की जो क्रांति उसकी शुरुआत मेरठ से हुई है। कहाँ से, मेरठ से। और गवर्नर जनरल उस समय कैनिंग थे। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें। बहादुर शाह जफ़र जो हैं सेकंड या द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या जफ़र, इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। यह सवाल पूछता है कि नाना साहब और तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया, तो इन्होंने कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। लियाकत अली इलाहाबाद से। कुंवर सिंह जगदीशपुर से। खान बहादुर खां बरेली से। तो यह कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो 1857 से संबंधित हैं। उम्मीद है कि इनमें से परीक्षा में फंस जाए ताकि आप लोगों का काम हो जाए। एक सवाल आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, उसे ध्यान से देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, इसके बाद सीधे क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। शुरू में कुछ जानकारी मुझे लगी कि आप लोगों को दे देनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और उस समय डफरिन वायसराय थे। ऑप्शन में डफरिन, एओ ह्यूम, जॉर्ज यूल सबको देता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि उस समय डफरिन 1885 में वायसराय थे। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बीसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूल। कौन थे, जॉर्ज यूल। 1896 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी। और वहीं पर वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ और वहीं पे कांग्रेस का विभाजन हुआ। कब कांग्रेस का विभाजन हुआ, 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस उसके अध्यक्ष थे। रास बिहारी घोष थे, बोस नहीं घोष। 1911 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ। 1896 में हुआ था तब वंदे मातरम गाया गया था। 1911 में हुआ कलकत्ता में पुनः, तो जनगण मनगढ़
वहीं पे गाया गया था पहली बार। 1916 लखनऊ का अधिवेशन, इसमें जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसका एकीकरण हो गया और मुस्लिम लीग से समझौता, कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार या मजूमदार। एक सवाल पूछता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। बस इतना याद रखना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। लेकिन यदि आपसे ये पूछे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो वो एनी बेसेंट नहीं थी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। वह प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस में अध्यक्ष बनी, लेकिन प्रथम अध्यक्ष महिला एनी बेसेंट थी। परेशान ना होइएगा, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पूछा जाएगा कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी ने कांग्रेस की केवल एकमात्र अधिवेशन जो बेलगांव में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कराची का अधिवेशन 1931 में हुआ और उसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, जहाँ पर मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। सवाल पूछेगा कि पहला ऐसा अधिवेशन कौन था जो गांव में हुआ था। तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो गांव में हुआ था। पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। सवाल पूछेगा कि 1946 में जब भारत आज़ाद होने वाला था, या भारत का जो पूरा एक सिस्टम बन रहा था भारत को आज़ाद करने के लिए, उस समय कौन अध्यक्ष था। तो जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष। तो आज़ादी के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे, या कुछ संबंधित जानकारी थी। आइए सीधे प्रश्नों पे बढ़ते हैं और प्रश्नों के माध्यम से ही सारी चीज़ों को देखते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। पिट्स इंडिया एक्ट डायरेक्ट पूछता है तो यह 1784 में आया था, लेकिन जो 1919 का वो अधिनियम आया था इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम कहते हैं और इसी के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के ही समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की शक्ति दी गई थी। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में राजकुमार शुक्ल जब गांधी जी को बिहार लेके गए तो वहाँ पर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। और इस समय करजन वायसराय यहाँ के थे। 1905 में करजन वायसराय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। तो सबसे पहले बी मतलब सेकंड आ जाएगा, फिर आपका फर्स्ट और फिर थर्ड। इस हिसाब से सी ऑप्शन सत्य है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा? एन.जी. रंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा एन.जी. रंगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के आसपास भारत की सीमा लगी हुई है। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि बांग्लादेश से अगर सीमा की बात हो तो ममता बनर्जी, कौन? ममता बनर्जी, अर्थात यम से हो जाएगा, इंग्लिश में ममता लिखिए MAMTA, MAMTA। यहाँ से हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। ए से हो जाएगा असम, फिर यम से हो जाएगा मिजोरम, और टी से हो जाएगा त्रिपुरा।
त्रिपुरा। तो जो ए आया है फिर दोबारा इससे भी असम होगा तो इसको ओवरलैप कर देंगे। तो मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। क्या क्या? मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं। फिर से याद करिए, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इनसे ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बाकी नेपाल से, चीन से, पाकिस्तान से कौन से देश सीमा साझा करते हैं, इनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और नाथुला और जेलेपला, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। हमें सिक्किम पर क्या है? नाज है। हमें सिक्किम पर क्या है? नाज है। और ना से नाथुला और ज से जेलेपला। तो यह भारत में स्थित है। और देखिए, प्रश्न ऐसे हैं कि आप उनके माध्यम से समझ जाएं कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे अभी पड़ोसी देश आया तो आप बाकी जितने पड़ोसी देश हैं 8 बांग्लादेश बता ही दिया, बाकी जो शेष हैं उनसे मिलान करिए कि इनसे कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं। अब दर्रा बता दिए तो दर्रों को देखिए कि अरुणाचल में कौन है, उत्तराखंड में कौन है, जम्मू कश्मीर में कौन है, लद्दाख में कौन है, मणिपुर में कौन है। यह आपकी जिम्मेदारी है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और उनके सामने जगह है। गिर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? यह गुजरात में स्थित है गिर। रणथंभौर कहाँ है? यह राजस्थान में है। गिर कहाँ है? गुजरात में। रणथंभौर राजस्थान में। काबुल लामजाओ मणिपुर में। साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं है, केरल में है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही है। बाकी तीनों का स्थान मैंने आपको बता दिया कि गिर गुजरात में, रणथंभौर राजस्थान में और साइलेंट वैली केरल में। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी और उसके बाद मंगल। तो ऑप्शन ए सत्य है। ऑप्शन ए सत्य है। 90 ईस्ट रेंज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रेंज कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में यह रेंज स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर पड़ोसी देश आपको पढ़ना क्या है, सीधे आप लोगों के सामने आ ही गया है। बांग्लादेश से मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। असम 2 बार सीमा साझा करता है, इसीलिए इसका नाम 2 बार आया है। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान। चीन से लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। भूटान से सपा है, यानी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। इस्पा, ASPAA अर्थात सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? अरुणा नमामि, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल से कौन कौन से राज्य साझा करते हैं सीमा? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो नेपाल से हो गए। अब जब ग्रहों की बात आई है तो ग्रहों को भी देख लीजिए। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह किन्हें कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। आकार के अनुसार अगर ग्रहों की बात की जाए तो बृहस्पति, शनि, अर्थात बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। वही ऑप्शन में था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। दूरी के अनुसार यदि बात की जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सवाल पूछेगा कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो उसका सही जवाब होगा शुक्र। पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। कुछ जानकारी है जो आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। जैसे बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को क्या जानकारी है इसके बारे में कि यह पृथ्वी का निकटतम है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म है। सांझ का तारा और भोर का तारा इसे कहते हैं। यह पृथ्वी का भगनी अर्थात पृथ्वी के समान है। और शुक्र और यूरेनस, अरुण, यह दोनों क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त में घूमते हैं। क्लॉकवाइज इनका चक्रण है। बाकी सभी ग्रहों का जो चक्रण है वह एंटी क्लॉकवाइज है, अर्थात यह दोनों उल्टे दिशा में परिक्रमण करते हैं, शुक्र और अरुण। बृहस्पति यह सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो उपग्रह है उसे ज्ञानीमीड कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानीमीड कहते हैं। मंगल के बारे में जानकारी है। लाल ग्रह
इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह ध्यान रखिएगा शुक्र को कहते हैं और लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। और इसका लाल रंग, यह सवाल पूछा जा चुका है कि लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। शनि, इसके पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। सवाल पूछेगा कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं, तो शनि के पास 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति के पास 79 हैं, तो सर्वाधिक शनि है और इसके उपग्रह को टाइटन कहते हैं। अरुण ग्रह के बारे में क्या जानकारी है? इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी और यह क्लॉकवाइज शुक्र ग्रह की तरह ही चक्रण करता है और इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कैसा ग्रह? लेटा ग्रह कहते हैं। और वरुण ग्रह के बारे में एकमात्र जानकारी कि यह हरा ग्रह है। कैसा ग्रह? हरा ग्रह। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र जहां दोनों मिल करके कार्य करें उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि भारत में पाई जाती है। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? तो सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। इसमें कौन है? माधवीपुरी बुच। ध्यान से सुनिएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। सेबी की स्थापना 1988 में मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1988 में मुंबई में। लेकिन इसके बारे में सबसे मज़ेदार फैक्ट है कि इसकी स्थापना 1988 में हुई और इससे संबंधित जो अधिनियम है 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में। 88 में स्थापना, 92 में अधिनियम। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी उसमें कृषि को ध्यान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी उसमें उद्योग पर ध्यान दिया गया। इसमें ए ऑप्शन सही है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इन्हीं को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक एम विश्वनाथन को कहा जाता है। उद्योग जो पंचवर्षीय योजना है उससे संबंधित कुछ उद्योग लगे थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि उस पर उद्योगों पर फोकस किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से लगाई गई थी। देखिए, जो दुर्गा पूजा होती है वो कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में। और ब्रिटेन, इंग्लैंड के जो अंग्रेज़ तो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा उनका प्रभाव बंगाल में ही दिखा। तो जो दुर्गापुरा है, जो स्टील प्लांट है, वह पश्चिम बंगाल में। कनेक्ट करिए कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में और अंग्रेज़ भी सबसे ज़्यादा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा हम लोगों की भलाई कौन किया है? रूस ने। कौन किया है? रूस ने। और छत्तीसगढ़ में उसने भिलाई कारखाना लगाया, मतलब जो भिलाई कारखाना छत्तीसगढ़ में लगा वह रूस की सहायता से लगा है। उसने भलाई के साथ साथ कुछ खराब उपकरण भी हम लोगों को दिए, अर्थात बेकार किया। अर्थात बोकारो झारखंड में रूस की सहायता से लगा था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 संयंत्र हमारे यहाँ लगे थे, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से, बोकारो झारखंड और में लगे और रूस की सहायता से लगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना, यह सवाल पूछ सकता है क्योंकि टॉपिक में पंचवर्षीय योजना अलग से दिया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है और यह जर्मनी के सहयोग से लगा था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। तो 3 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगे थे और 1 तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के राउरकेला में लगा था। क्योंकि पंचवर्षीय योजना हम लोगों के टॉपिक में है तो यह निश्चित ही प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना है। कौन से बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? पूछ रहा है, सवाल है कि कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी और 1955 में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया था। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उस समय, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और सबसे पहला अस्थायी सदस्य कौन था? वह राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका जवाब सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य रूस से। यह भी सवाल पूछता है। भाग 1 संघ एवं राज्य एवं संघ, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। तो
इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है, सही जवाब होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका अनुच्छेद 44 जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता जो केवल एक जगह एक राज्य में लागू है, उसका जवाब आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है और कौन सा राज्य इसे लागू करने के लिए रंजना देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किस राज्य ने किया है। फिलहाल 23वें क्वेश्चन का जवाब डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति सी। और इसमें भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और वित्त आयोग आता है अनुच्छेद 280 में। किस अनुच्छेद में? 280 में। जो गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, वह शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह आता है अनुच्छेद 1948 में। किसमें? 1948 में। अरे सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 1948 नहीं, 148, ध्यान कहीं और चला गया था। 148 अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जब जम्मू कश्मीर यूटी बना था, जब वहाँ धारा 370 हटी थी, तो गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ के पहले उपराज्यपाल बनाए गए। और वर्तमान में वही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अनुच्छेद 148 के तहत है। और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG इसको बोलते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो हाँ, 1948 दिमाग से आ गया। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वां संवैधानिक संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। और यह भाग 9 में जोड़ा गया था। किसमें? भाग 9 में, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 74वां संवैधानिक संशोधन, इसे भाग 9A सी ऑप्शन। तो 73 संवैधानिक संशोधन भाग 9 और 9 का संबंध 74वें संवैधानिक संशोधन से है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। एक सीधी सड़क पर कार की गति कैसी है? अब सीधी सड़क है तो रेखीय गति होगी, आवर्ती होगी, वक्रीय मतलब गोलाकार या तिरछी तो होगी नहीं। तो सीधी सड़क लिख दिया है तो रेखीय ही गति होगी, इसकी सी ऑप्शन। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो मेंडल, चाचा मेंडल हैं, इन्हीं को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो AB+ को सर्वग्राही, AB+ को सर्वग्राही और O- को सर्वदाता। AB+ को सर्वग्राही और O- को सर्वदाता देगा कौन? O देगा। लेगा कौन? AB लेगा। अर्थात AB+ सबका लेगा और O- सबको देगा। क्या देगा? ब्लड देगा। और क्या देगा? यहाँ पर कुछ भाग लिखे हैं संविधान से संबंधित। भाग 1 में यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाग 1 में राज्य एवं संघ है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है, भाग 4 में DPSP अर्थात नीति निदेशक तत्व और यह आयरलैंड से लिया गया है। 4A में, भाग 4A में मूल कर्तव्य है जो रूस से लिया गया है। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में नगर पालिका है, भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपातकाल का उपबंध है और भाग 20 में संविधान संशोधन है। इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, गारंटी है कि यह एग्जाम में फंसेगा। यह प्रश्न आप लोगों के सामने कि जुलाई 2020 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ और इसे कमीशन भी कर दिया गया है। तो आप लोग जानते भी होंगे कि INS विक्रांत जो भारत की आन बान शान है, यह प्रथम भारतीय स्वदेशी कहिए स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। और इसको कमीशन कोच्चि केरल से नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहाँ से? कोच्चि केरल से।
जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अग्रदूत समाचार पत्र का संबंध किस भाषा से है? जो अग्रदूत समाचार पत्र है उसका संबंध असमिया भाषा से। किससे? असमिया से। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की। विकल्प में कौन बैंक इन तीनों बैंकों में शामिल नहीं है? तो HDFC बैंक इनमें शामिल है, एक्सिस बैंक शामिल है, ICICI बैंक शामिल है, परंतु कोटक महिंद्रा बैंक इनमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन सत्य है। जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए जिनकी आयु पूरे भारत में सबसे कम विधानसभा अध्यक्ष की आयु के रूप में इन्हें जाना गया? मतलब सबसे कम आयु के विधानसभा अध्यक्ष कौन हुए और किस विधानसभा के हुए? तो महाराष्ट्र विधानसभा के राहुल नार्वेकर। कौन? राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र की विधानसभा में अध्यक्ष निर्वाचित हुए, इनकी उम्र सबसे कम है। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, कुछ ओरल मैं चीज़ें बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। शांति 135 में है, खुशहाली 136 में है, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 132 में है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें भारत 150वें स्थान पर है, पर्यावरण में भारत 180 स्थान पर है, लैंगिक अनुपात में भारत 135 स्थान पर है। फिर से ध्यान से सुनिए, मानव विकास सूचकांक में 132, खुशहाली में 136, शांति में 135, पर्यावरण में 180 और लैंगिक में 135, वायुसेना में तीसरे स्थान पर है और भ्रष्टाचार में 86 पे है, पासपोर्ट में 87 पे है। ऐसे ही पर्यावरण जितने भी सूचकांक हैं आप प्रयास करिएगा कि याद कर लें, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मानव विकास सूचकांक इसमें भारत अक्सर 131 पे रहता है। अब की बार भारत 132वें नंबर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन दुबई में हुआ था। कहाँ पे? दुबई में। संसदीय सम्मेलन कनाडा में हुआ था और इसका जवाब दुबई होगा, लेकिन संसदीय सम्मेलन का आयोजन कनाडा में हुआ था। जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू हुई थी? तो वह राज्य है केरल। और केरल में वहाँ की एक सरकारी मतलब जो यातायात के लिए सुविधा शुरू की गई उसका नाम केरल सवारी है। उसने अपना OTT प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन है, नेटफ्लिक्स है, MX प्लेयर है, उल्लू TV है, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो केरल सरकार ने अपना स्वयं का एक OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका नाम स्काई लाइट है। केरल ही ऐसा राज्य है जहां उसने अपना इंटरनेट शुरू किया। तो यह सारी बातें केरल से संबंधित थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण जो त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? तो इसका नाम है CTB। कौन सी टीबी? CTB। बी ऑप्शन CTB। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है म्यांमार क्यात। क्या है? म्यांमार क्यात। और म्यांमार की राजधानी क्या है? इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। घूमर राजस्थान का नृत्य है, लेकिन घूमरा कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का। जम्मू कश्मीर का कौन सा नृत्य हो जाएगा? रऊफ। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। महाराष्ट्र का लावड़ी। तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा, घूमर राजस्थान का है। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ है? कलिम्पोंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और वहीं पे दार्जिलिंग हिल स्टेशन भी है। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है बताइएगा इसे। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। सार्क का सचिवालय, सार्क का मुख्यालय, सचिवालय अर्थात मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। देखिए उसमें संगठन भी दिया है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसकी पहली बैठक बांग्लादेश में हुई। सार्क में 8
शामिल हैं। कितने? 8। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये तीनों भी इसमें शामिल हैं। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया का खिताब सीना शेट्टी ने जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है। कब? 29 जून को। कुछ दिवस हैं, याद कर लीजिए। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, इसी दिन योग दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, अर्थात पृथ्वी और सूर्य सबसे करीब होते हैं। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी दूर दूर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्यालय दिए हैं, जैसे सार्क का मुख्यालय काठमांडू 1985 में, आसियान 1967 में स्थापना हुई थी, जकार्ता में इसका मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और मनीला में इसका मुख्यालय है। एक पुस्तक लिखी गई, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, इसको किसने लिखा था? इसको विनोद राय ने एक पुस्तक लिखी, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI। जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया? इसका जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। इन्होंने 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी का दर्जा इन्हें प्राप्त हुआ है, नोवाक जोकोविच। जो कहाँ, किस देश से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सवाल है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र भगवान थे, पहला ऑप्शन। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन ए, इसी ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। इन्हें ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। किसका दामाद? ऐबक का। धन निष्कासन का विरोध इनमें से किसने किया? सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धन निष्कासन का विरोध सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया? नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो सरोजिनी नायडू को कानपुर अधिवेशन 1925, इसमें इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और यह प्रथम भारतीय महिला हुई जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। प्रथम भारतीय महिला। लेकिन प्रथम महिला कौन थी? 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, यही इसका सही जवाब होगा। बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड। तो बंगाल विभाजन इसमें सबसे पहले आएगा, क्योंकि 1905 में हुआ था। फिर उसके बाद आप किसे रखेंगे? चंपारण आंदोलन, क्योंकि यह 1917 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन, इसको आप सेकंड नंबर पर रखेंगे। और जलियांवाला बाग कांड 1919 में। तो सबकी डेट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। बंगाल विभाजन 1905 में, चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग कांड 1919 में। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8वें का ए। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसमें उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1939 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1939। करो या मरो का नारा
करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी है। एशिया की पूछ रहा है, जो चीन में बहती है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यांग टीसी नदी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी इसी ऑप्शन में से एक है। ऑप्शन आंसर जरूर बताइएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हिमालय, एंडीज, रॉकी, इनका संबंध किससे है? तो सर्वप्रथम हिमालय का संबंध एशिया से है, अर्थात पहले का सी, अर्थात ए ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। तो पहले का सी सही है। और एंडीज दक्षिण अमेरिका, दूसरे का ए, तो दूसरे का ए देखिए बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। और रॉकी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कोयले भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान कौन सा था? 5वां स्थान भारत का था। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मदुरई शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, गोवा की राजधानी पणजी, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बताइए भाई कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी भारत में योजना आयोग किसकी थी? योजना आयोग, जिसे ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम जब योजना आयोग बनाया गया उस समय की तारीख थी 15 मार्च 1950, अर्थात योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और केसी नियोगी इसके पहले उपाध्यक्ष थे। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं। किसे कहते हैं? आरबीआई को। सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो सी का पूर्ण रूप है कोर। क्या है? कोर। और निश्चित ही कहीं न कहीं ये सारे सवाल आए हुए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अभी इसकी चर्चा हुई थी कि मौलिक अधिकार जो हैं किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। आयरिश संविधान से क्या लिया गया है? नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। जहाँ भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि आ जाएँ तो वहाँ समझ लीजिए कि समता की बात की जा रही है। अर्थात आर्टिकल 14 से 19 है समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, कहीं पे घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ऐसा सभी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 में है। 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका संबंध 27 और 28 अनुच्छेद से है, जिसमें इस प्रश्न के संबंध में 28 होगा और इस 22वें प्रश्न का सही जवाब समता का अधिकार होगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह साधारण प्रश्न है, 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान सुनिश्चित करता है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 153। 124 में है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। 148 में है क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया था CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 क, यदि भाग 9 की बात की जाए तो 73वां संविधान संशोधन है। यदि भाग 9 क की बात की जाए तो 74वां संविधान संशोधन।
समय की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड। 26 का डी हो जाएगा सेकंड। समय की एसआई इकाई सेकंड है। कांसा किसकी धातु है? कांसा, यह परीक्षा में पूछा जाएगा आपकी बार। कांसा किसकी धातु है? तो यह तांबा और टीन किसकी है? तांबा और टीन की। और तांबा और जस्ता किसकी हैं? यह है पीतल की। किसकी? पीतल की। तांबा और जस्ता है पीतल की, तांबा और टीन है कांसे की। आवर्त सारणी का सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? तो मेंडलीव। किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी दी गई थी। किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसमें लयनकाय या लाइसोसोम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। तो इसका सही जवाब 29 का डी हो जाएगा। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में टाइलिन और लाइपेज। टाइलिन और लाइपेज यह लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। डी ऑप्शन। लैक्टेज, जहाँ भी लैक्टोज का शब्द आ जाए समझ लीजिए उसका संबंध दूध से है। तो टाइलिन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई? तो नागालैंड की विधानसभा पहली पेपरलेस कागज रहित विधानसभा बनी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा की गई। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में कहाँ पे हुई? ढाका में। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो दिनकर गुप्ता। किसे? दिनकर गुप्ता को NIA, जिसकी स्थापना 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था उसके बाद हुई थी, और इसके महानिदेशक दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया। जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी? तो यह इनका नाम है सनन ढाका। ऑप्शन नंबर ए। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मतलब जो 2022 का वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो 37वां स्थान भारत का यहाँ पर है। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। कहाँ से कहाँ तक? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई। अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया? इसका सही जवाब हो जाएगा सांबा। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता? तो लगातार दूसरी बार ट्री सिटी का खिताब हैदराबाद ने जीता। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम दिया? इसका नाम है अग्निपथ योजना, महाभिकार योजना। जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया? कनाडा। किसने? कनाडा। बगदाद की राजधानी क्या है? बगदाद की राजधानी क्या है? बगदाद की राजधानी बगदाद खुद राजधानी है इराक की। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। इराक की राजधानी है बगदाद। चीन की राजधानी होगी बीजिंग। रूस की राजधानी होगी मॉस्को। थाईलैंड की राजधानी होगी बैंकॉक। और बैंकॉक में हुआ था थॉमस कप। थॉमस कप को जीता भारत ने, हराया इंडोनेशिया को। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है जरूर बताएं। चेराव एक लोक नृत्य है। यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो चेराव मिजोरम का लोक नृत्य है। गुजरात का है गरबा। राजस्थान का है कालबेलिया। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो मैंने बताया ISPA SPAA अर्थात सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इतने राज्यों की सीमाएं भूटान से लगती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है।
लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। किसे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी डॉग। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, इसमें सवाल है कि कितने सदस्य हैं, तो 164 अर्थात डी ऑप्शन 164। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में हुई थी। मतलब इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है और स्थापना 1 जनवरी 1995 में गैट GATT के स्थान पर WTO की स्थापना हुई थी और उसमें वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा मैरिना वियाजोस्का। इन्होंने फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला के नाम पे ख्याति दर्ज की। पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? अनकही कहानी के लेखक राम बहादुर राय, अर्थात सी ऑप्शन सही है। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने इस प्रतियोगिता को पहली बार जीता। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार, जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, अमित्रघात या चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और आजीवक संप्रदाय को यह मानता था। देखिए प्रश्न आ गया, अभी शुरू में बताया भी थे कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? पाल साम्राज्य का प्रथम शासक गोपाल, प्रथम शासक गोपाल था, पहला ऑप्शन। लेकिन पाल साम्राज्य का एक शक्तिशाली या प्रसिद्ध राजा जो धर्मपाल था, इसने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम राजवंश था। कौन? गुलाम, जिसकी स्थापना ऐबक ने की थी, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश को माना जाता है। ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था लेकिन वास्तविक इल्तुतमिश को माना जाता है। दूसरे नंबर पर खिलजी राजवंश आता है। पहले पर गुलाम आएगा, दूसरे पर खिलजी आएगा जिसकी स्थापना फिरोज खिलजी ने की थी। तीसरे पर तुगलक राजवंश आ जाएगा। तुगलक राजवंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। चौथे पे लोदी राजवंश आएगा जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। किसने? बहलोल लोदी ने। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था और अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से था। किससे? कृष्णदेव राय से। जैसे ही अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से है, उसी प्रकार अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, अर्थात बी ऑप्शन सही है। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ? काकोरी षड्यंत्र मामला 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें एक ट्रेन में लूटपाट की गई थी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। इसमें आज़ाद को छोड़कर बाकी सभी को फांसी दे दी गई थी। आज़ाद फरार हो गए थे। यह षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसकी स्थापना की थी और उन्होंने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना 1942 में की थी। कब? 1942 में। अभिनव भारत 1904 में इसकी स्थापना सावरकर ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में सावरकर ने की थी। फिलहाल 8वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? इसका सही जवाब हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसके माध्यम से भारत में सत्ता जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी उससे वहाँ की ब्रिटिश की क्राउन अर्थात राजा के पास सारी शक्ति चली गई थी।
स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो किसकी प्रमुख भूमिका थी? CR दास कहिए या कहिए इन्हें चितरंजन दास। इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू का साथ दिया था और स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद वर्तमान के प्रयागराज में हुई थी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई गई? तो सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। कहाँ? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में या गंगा बनती हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार नदी से, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती हैं। कर्णप्रयाग में पिंडार से अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से अलकनंदा, देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा, विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा से अलकनंदा। ये कुछ मिलन स्थल हैं जिनको मैंने आपको ओरल में बताया। गंगोत्री एक ऑप्शन है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यह ग्लेशियर। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला? अभी बताया कि सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा चमकीला पृथ्वी की भग्नी ग्रह, उल्टे दिशा में चक्रण करने वाला शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। कौन? सुपीरियर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैस्पियन सागर जो है वह सबसे बड़ी झील भी है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है दुनिया में, कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर होगी। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील होगी। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील पूछे तो टीटीकाका झील होगी। सबसे खारी झील पूछे तो वान झील होगी। ऐसे ही हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी केरल के नीलगिरी पहाड़ी पर अनाईमुडी है। कौन है? अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू वृद्धि दर, इस डायरेक्ट सवाल पूछता है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध याद रखिएगा, हिंदू वृद्धि दर का संबंध प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए अर्थात या राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक शब्दावली का प्रयोग राजकृष्णा के द्वारा, किसके द्वारा? राजकृष्णा के द्वारा किया गया था और इसका संबंध प्रति व्यक्ति आय अथवा राष्ट्रीय आय से है। भारत के किस क्षेत्र में सामान्यतः भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो सामान्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ कि 2 महीने खूब दबा के काम रहे और उसके बाद व्यक्ति खाली हो जाए। तो ऐसी प्रच्छन्न मतलब कुछ जगह पर काम हो, जैसे धान की रोपाई के समय 10 लोगों का काम होता है, उसके बाद सभी लोग बेकार। तो कृषि में सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति 1966-67 में शुरू हुई थी और इसमें सर्वाधिक योगदान एम.एस. स्वामीनाथन जी का है, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। किससे? दूध से। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या लगाया गया? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान 6.4% अर्थात डी ऑप्शन लगाया गया। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। किसमें वर्णित हैं? 11वीं सूची, 10वीं सूची, 13वीं सूची, 12वीं सूची। भाग 9 में है, भाग 9 में, और अनुसूची 11 में यह सम्मिलित है 73वां संविधान संशोधन 1993 में। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देंगे, संसद भंग हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। इसका जवाब क्या होगा? आर्टिकल 75 के 3 में लिखा है कि जो सरकार होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि राज्यसभा के, क्योंकि उसके सभी सदस्य, सरकार के सभी जो सदस्य होते हैं, वो सरकार का निर्माण ही लोकसभा के द्वारा चुने गए सांसदों के द्वारा होता है। तो जो सरकार है वो सीधे सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई तो सबसे पहले उसने भूमि अधिग्रहण एक कानून लाया और वह राज्यसभा में कई बार गिरा
तो राज्यसभा में पराजित हो जाए तो इसका कोई भी प्रभाव सरकार के सेहत पर नहीं पड़ेगा। तो राज्यसभा में पराजित होने पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। लोकसभा में यदि सरकार पराजित हो जाए, बिल न पास करवा पाए, तो सरकार को पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देना पड़ सकता है। पड़ क्या सकता है, देना ही पड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई बिल आता है तो सरकार व्हिप जारी करती है ताकि वह बिल पूरे बहुमत से लोकसभा से पास हो जाए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जरूर यह भी आवश्यक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, सत्य, भारत का नागरिक हो, नितांत आवश्यक है। लेकिन पढ़ा लिखा हो, यह जरूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में लिखा है। किसमें? अनुच्छेद 52 में। भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इनमें से एक सुमेलित नहीं है, वही बताना है। भाग 2 में नागरिकता है, सही है। भाग 3 में मूल अधिकार है, यह भी सही है। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यह भी सही है। लेकिन भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। भाग 5 में है संघ, लेकिन मूल कर्तव्य किस में है? यह 4A में है। किसमें? 4A में। भाग 4A में मूल कर्तव्य। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा में चुनाव के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है और गांव का प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष। इतनी उम्र पूछते हैं एग्जाम में। न्यूटन का पहला नियम किस और नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नाम से जाना जाता है। जड़त्व, सी ऑप्शन। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति सेकंड होने वाली दोलनों को संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में किसमें सोडियम के समान गुण पाए जाते हैं? तो वह होगा लिथियम, ऑप्शन नंबर डी। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसीन है। कौन है? कैसीन, ऑप्शन नंबर डी। बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। और बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। और B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। चलिए महाराज अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी जैसे जो ऑप्शन मैं छोड़ रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं आप तैयार करें। वीडियो में सब कुछ बताने पे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन जो प्रतियोगिता हुई थी, 4 प्रतियोगिता होती है। एक ऑस्ट्रेलिया ओपन, ए से ऑस्ट्रेलिया, एफ से फ्रेंच, डब्ल्यू से विंबलडन, ए से अमेरिका या यूएस ग्रैंड स्लैम। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन को 2 महिला में और पुरुष में, तो पुरुष में राफेल नडाल ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन को पुरुष में राफेल नडाल ने जीता और महिला में ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी एशले बार्टी ने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन को पुरुष में राफेल नडाल और महिला में एशले बार्टी ने जीता। फ्रेंच ओपन को राफेल नडाल, पुरुष में राफेल नडाल ने जीता। फ्रेंच ओपन में पुरुष में राफेल नडाल, महिला में किसने? ईगा स्वेटेग ने जीता। विंबलडन में पुरुष में कौन जीता? नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच, बी ऑप्शन। और महिला में इसको किसने जीता? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बस एक हिंट है कि कजाकिस्तान की एक महिला खिलाड़ी ने विंबलडन में, महिला खिलाड़ी जो एशिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी, उन्होंने जीता। और यूएस ओपन को कार्लोस अल्कराज पुरुष में जीते और महिला में ईगा स्वेटेग ने जीता। उम्मीद है कि चारों ग्रैंड स्लैम आपको याद हो गए होंगे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु PIVOT नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया?
इसका सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास। जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चिनाब, सी ऑप्शन। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा गीता गोपीनाथ। यह दूसरी भारतीय हैं जिनको पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया। इसके पहले रघुराम जी राजन को भी शामिल किया जा चुका है। अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? इसकी शुरुआत जोरहाट में की गई। कहाँ? बी ऑप्शन, जोरहाट, जो असम में पड़ता है। कहाँ पे? असम में। जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत, जो पूर्व CEO नीति आयोग हैं, पूर्व CEO नीति आयोग हैं, इनको G20 समिट 2023 में जो होगी भारत में, उसका नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत को। डी ऑप्शन सही होगा। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और अमिताभ कांत की जगह परमेश्वर अय्यर नए CEO बनाए गए हैं और उसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी को बनाया गया है। मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका जवाब हो जाएगा बी 150। शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 135। खुशहाली में 136, लैंगिक में 135, मानव विकास सूचकांक में 132, पर्यावरण में 180, सबसे आखिरी स्थान पर है। Q3 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 87वें स्थान पे, पहले पे जापान है। भ्रष्टाचार में 86वें पे है। वायुसेना की शक्ति में तीसरे पर है। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड, QUAD, इसमें 4 देश शामिल हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसमें न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? न्यूजीलैंड। एक बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था अशनी, इसका नामकरण किस देश ने किया? तो इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। किसमें? किस देश में? फिलीपींस में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भारत का शास्त्रीय नृत्य भांगड़ा नहीं है। कौन? भांगड़ा। भांगड़ा वैसे पंजाब का है लेकिन शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। 65 नंबर क्वेश्चन, अमजद अली खान, अली हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया, अल्लाह रखा, इसका ऑप्शन होगा सी, अर्थात अमजद अली खान का संबंध सरोद से, अमजद अली खान का संबंध सरोद से, अली हुसैन का संबंध शहनाई से, अली हुसैन का संबंध शहनाई से, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से, अल्लाह रखा का संबंध तबला से। इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया। बी ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत की एक महिला को मिला। 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री, डी ऑप्शन, गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए इन्हें दिया गया। मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियन लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? इसका सही जवाब हो जाएगा रियल मैड्रिड। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन गीतांजलि श्री याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार अर्थात आईफा वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? शेरशाह, सी ऑप्शन सही है, शेरशाह। प्रतिवर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, 7 जून। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी, चाचा बाणभट्ट ने लिखी, और इनकी किताब है हर्षचरित और कादंबरी। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में जो युद्ध हुआ था उसमें मराठों को किसने हराया था? तो 1761 के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, जो एक अफगानी था। ए ऑप्शन सत्य है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम बता ही दिया था कि मेरठ से शुरू हुई थी। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तेमारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, रविंद्रनाथ टैगोर को, दयानंद सरस्वती को? राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी नामक जगह से प्रारंभ किया था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन सावरकर के द्वारा किस स्थान से या किस प्रदेश से किया गया? यह महाराष्ट्र है, वहीं से अभिनव भारत वीर सावरकर के द्वारा 1904 में इसकी स्थापना हुई, और इन्होंने ही 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 की प्रथम जो क्रांति है उसको स्वतंत्रता संग्राम प्रथम बार किसी ने कहा तो वह दामोदर वीर सावरकर। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? देश नायक। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से सुशोभित किया। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1861 का जो एक्ट है उसी के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 1909 का जो अध्यादेश है उसे मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और इस अधिनियम से मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट। किस ग्रह के चारों ओर वलय? पृथ्वी, बुध, मंगल, शनि। तो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, शनि के चारों तरफ। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा किस मानसून से होती है? तो तमिलनाडु में जो जाड़ों में वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है, और उत्तर पूर्वी मान लीजिए कि यहाँ तमिलनाडु है, तो जो यहाँ से उत्तर पूर्वी जो यहाँ से मानसून आता है उत्तर और पूर्वी हिस्से से, उसी से तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु यह भी होता है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से जाड़ों में वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। नर्मदा नदी किस ओर बहती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिरती है, तो यह पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र हैं। तो ए ऑप्शन 21.71% कुल वनावरण क्षेत्र हैं, और सर्वाधिक वृद्धि करने वाला वनों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, सबसे कम वन हरियाणा में है, सर्वाधिक प्रतिशत में वन मिजोरम में है, सर्वाधिक प्रतिशत में कम वन हरियाणा में है। भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा यह भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित की जाती है। इसको तैयार मुख्य आर्थिक सलाहकार करते हैं, और भारत में वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन हैं। भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र,
कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश। 17वें का आंसर बताइए, कर्नाटक होगा अथवा महाराष्ट्र, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो 17 का बी कर्नाटक सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादक राज्य है और देशों में अमेरिका, यूएसए। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर। क्या है? अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी की मतलब शुरुआत या स्थापना, जो भी इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2017 से हुई। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नीति आयोग के अध्यक्ष, कभी भी नीति आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होंगे वही होंगे। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो यही इसके अध्यक्ष भी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इससे संबंधित आयोग यंग हिल्टन आयोग है। यंग हिल्टन आयोग की संस्तुति से 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसके वर्तमान में रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, जो 73वां संविधान संशोधन है जो 1993 में हुआ था, लागू हुआ था 24 अप्रैल को, इसीलिए भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? कह दीजिए हट जाओ तो हट जाएगा, इसमें क्या है? बी ऑप्शन सही होगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाता है। यदि सवाल पूछे कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो कोई इसको शपथ नहीं दिलाता है। यह शपथ एक सांसद के तौर पर लेते हैं, क्योंकि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो सभी सांसदगण हैं, उन्हीं में से कोई एक को चुना जाता है। 23 सवाल, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। 39A में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, यह भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यही गलत है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 48 में बताएंगे आप कि क्या है इसमें। तो बताइए कि अनुच्छेद 48 में 48 का संबंध किससे है? इसका संबंध कृषि और पशुपालन के संगठन से है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में बताइए? तो केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो यह 1/10 होता है। लोकसभा का कुल मतलब कोरम जो है वो 1/10 होना चाहिए। एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर बढ़ेगा, घटेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? इसका क्या जवाब होगा? तो एक बर्तन में जिसमें पानी भरा हुआ है, तैरती हुई एक बर्फ़ रखी गई है और पूछ रहा है कि यदि वह बर्फ़ पिघले तो उसका सही जवाब क्या होगा? तो हमेशा इसमें लोग दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि जब पानी में बर्फ़ पिघलेगी तो उसका जल भी कहीं न कहीं बढ़ेगा, तो फिर बढ़ेगा मतलब बर्तन में पानी का स्तर बढ़ेगा। लेकिन याद कर लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। 26 का बी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो सोल्डर टीन और सीसा। एक बताया मैंने आपको कांसा, टीन और तांबा से, और क्या बताया? पिताजी अर्थात पीतल, तांबा और जस्ता से, और सोल्डर टीन और सीसा से। तीनों में से कोई एक एग्जाम में जरूर आएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन है? तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है, सी ऑप्शन। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं?
29 का बी सूत्रकणिका को। स्कर्वी एक बीमारी है और यह विटामिन सी की कमी के कारण होती है। स्कर्वी। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में इनोवेशन हब, भारतीय रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब बेंगलुरु। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का पाँचवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, बी ऑप्शन भारत। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद। अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? तो 54 का बी 10वां स्थान। जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? किस उपग्रह संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? इनसैट 4B। कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा इनसैट 4B। देखिए एक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई? स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सूरत। सूरत में भारत की पहली स्टील स्लैग रोड बनाई गई। देश के पहले सी वीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? देश के पहले सी वीड राज्य की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो तमिलनाडु। 57 का डी तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 58। जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला एशियाई देश बन गया? थाईलैंड। और गांजे की खेती पे प्रतिबंध कौन लगाया? अफगानिस्तान ने। और भांग की खेती को वैध किसने किया? थाईलैंड ने। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? गुरुग्राम, हरियाणा में। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई? हरियाणा। ई अधिगम योजना हरियाणा में। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, बी ऑप्शन। 62 में कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? 62 में कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? कथक केरल का गलत है, कुचिपुड़ी ओडिशा की गलत है। देखिए इसमें जो कथक है वह है उत्तर भारत का। कहाँ का? उत्तर भारत का। ये केरल नहीं होगा, उत्तर भारत का होगा। कुचिपुड़ी आधी पूड़ी खाइए अर्थात आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का। कथकली उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तर प्रदेश का तो कथक है और कथकली कहाँ का है? यह केरल का है। तो सी ऑप्शन सही रूप से मेल खाता है, बाकी सब बेमेल है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ है? रोम में इसका मुख्यालय है। गुदई महाराज का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो गुदई महाराज तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन को किस पुरुष ने जीता था? अभी मैंने आपको चारों बताया था। ऑस्ट्रेलिया, राफेल नडाल और एशले बार्टी। फ्रेंच को राफेल नडाल और इगा स्विएटेक। विंबलडन को नोवाक जोकोविच और कजाकिस्तान की एक खिलाड़ी ने, नाम याद नहीं आ रहा उनका। और यूएस ओपन जो है उसको कार्लस अलकराज और इगा स्विएटेक ने जीता था। जो विंबलडन में महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वह पहली एशियन महिला हैं जिन्होंने किसी भी ग्रैंड स्लैम को जीता है। फिलहाल 67 का आंसर हो जाएगा बी राफेल नडाल। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। माइंड मास्टर, अब माइंड का ज़्यादा प्रयोग तो होगा शतरंज में, तो विश्वनाथन आनंद को लगाइए और आगे बढ़िए। 68 का डी विश्वनाथन आनंद। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किसे दिया गया पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार? तो यह दिया गया नरेंद्र मोदी, इन्हीं को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया और लता जी को भारत रत्न 2001 में दिया गया था। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, और यह सत्य है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आइए हम भी फिदा करते हैं अपने ऊपर सक्सेस को। मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हरा करके 15वें आईपीएल का खिताब जीत लिया। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। बी ऑप्शन, मौर्य साम्राज्य। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, अथर्ववेद का संबंध जादू टोने से है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति में किस पदार्थ का उपयोग हुआ था? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता है और इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति से भी लगाया जाता है। मोहन नहाता है, मोहन नाच देखता है, मतलब डांस देखता है, नर्तकी को देखता है, इसीलिए मोहन बदमाश है। और जब मोहन नहाता है तो वहाँ पर स्नानागार मिला अर्थात मोहनजोदड़ो में, और मोहन नृत्य देखता है तो वहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांसे की बनी थी। बी ऑप्शन सही है। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट आया? डी ऑप्शन 1498 में वास्को डिगामा बाबू यहाँ पर आए थे। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? मैंने बताया था अभी आपको, वीडी सावरकर, जिन्होंने अभिनव भारत 1904 में महाराष्ट्र में उसकी स्थापना की थी। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को, जो मेरठ से शुरू हुआ था और उस समय का गवर्नर कौन था? कैनिंग, उसी के समय यह विद्रोह शुरू हुआ था और इसको इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। जय हो। निम्नलिखित में से किसने लंदन में विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और पंजाब में हुआ, और इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यह सवाल याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। निम्नलिखित में किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो ईरान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती, बाकी नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, इन सब के साथ भारत की सीमा लगती है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नंगा पर्वत सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? खूब पूछा जाता है परीक्षा में। तो तांबे की खान के लिए राजस्थान में एक खान है खेतड़ी। खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी कितने डिग्री के बराबर होगी? तो एक देशांतर मतलब 1 घंटे के लिए जो है 15 मिनट होगी देशांतर दूरी, तो 2 घंटे के लिए हो जाएगी 30। 1 घंटे के लिए याद रखिए कि 15 डिग्री, तो 2 घंटे के लिए 30। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तब कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह
उदय कुमार, सी ऑप्शन, उदय कुमार ने डिजाइन किया था, जो कुछ इस तरह बनता है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी और वर्तमान सीईओ परमेश्वरन अय्यर और इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होंगे। वर्तमान में मोदी हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने लाख रुपए तक का आप ऋण ले सकते हैं? तो 10 लाख तक का ऋण आप ले सकते हैं। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा से 80 सीट और राज्यसभा की 31 सीट सर्वाधिक है, 80 और 31, 80 लोकसभा में, 31 राज्यसभा में। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, किस तिथि से? तो संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसमें अपने पद ग्रहण के दिन से अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से ही 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है? यह अनुच्छेद 50 में आएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और यह राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। किससे? नीति निदेशक तत्व से। वे कौन से विषय हैं जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं? तो समवर्ती सूची, संघ सूची में सीधे केंद्र बनाती है, राज्य सूची में राज्य, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों केंद्र अथवा राज्य कोई भी कानून बना सकती है। और यदि दोनों सरकार मतलब केंद्र भी बना दे और राज्य भी बना दे तो ऐसी दशा में केंद्र का कानून मान्य होगा। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं बताइए? इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्ष में 2 बार कम से कम लोकसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा, सीधा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए, निकट, दूर, इनको लिख के देखते हैं। निकट, दूर, यहाँ पे ऊ शब्द आ रहा है, कौन सा? ऊ, और यहाँ आ रहा है निकट, अ, अर्थात निकट के लिए अवतल लेंस और ऊ से उत्तल लेंस। दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अब जीवन भर याद रहेगी। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता और दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। तो जिसको निकट दृष्टि दोष है उसका निवारण अवतल लेंस के माध्यम से, जिसको दूर दृष्टि दोष है उसका निवारण उत्तल लेंस के माध्यम से किया जा सकता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है और अधातु ब्रोमीन है। किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स रोग होता है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से है और नेफ्रोलॉजी का संबंध गुर्दा, किडनी से। जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास किया? कर्नाटक के मैसूर में। 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब की मनाया गया उसमें मैसूर में इन्होंने योग किया था। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो कुरील द्वीप, ए ऑप्शन, कुरील द्वीप को लेकर के विवाद है। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसके डिफेंस साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश दक्षिण कोरिया है और नाटो में शामिल होने को लेकर के ही यूक्रेन और रूस के मध्य इस समय युद्ध चल रहा है। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है? तो अंतिम पनडुब्बी है INS वाक्सीर और जो प्रोजेक्ट 75 है वह फ्रांस के सहयोग से चलाया गया था। इसमें INS करंज, नाम लिख लीजिएगा, INS करंज, INS बेला, INS कलवरी, INS खांदेरी, INS वागीर और आखिरी थी INS वागसीर। इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया था। मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने भारत के किस संत को मरणोपरांत संत घोषित किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देव सहायम पिल्लई, देव सहायम पिल्लई को
पोप फ्रांसिस ने मरणोपरांत संत घोषित किया। मई 2022 में किसे भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया गया? यह राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यू ललित। इनका पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्या है यू ललित का पूरा नाम। एक और महत्वपूर्ण सवाल, मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज़ को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा INS बलसुरा। INS बलसुरा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, ए ऑप्शन। कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति को प्राइमरी में 100% लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? यह राज्य है उत्तराखंड। इसने शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी स्तर पर पूरे राज्य में लागू किया, उत्तराखंड ने। मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? यह है उत्तर प्रदेश का रामपुर जिले में देश का पहला अमृत सरोवर, इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया? गब्बर इज बैक, निधि छिब्बर को बनाया गया। किसको? निधि छिब्बर को CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, वह कौन सा राज्य है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा असम। गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको गमछा कह सकते हैं आप, गमछा। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान सभी राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा लगाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसमें इस क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। बाकी नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम काला कौआ है। क्या है? काला कौआ। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सोमनाथ मंदिर सामान्य सी बात है, गुजरात में स्थित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। एक प्रसिद्ध पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक सलमान खुर्शीद ने लिखी। किसने? सलमान खुर्शीद ने। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता? हीरो इंडियन सुपर लीग के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता? हैदराबाद FC ने। FC। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? रामदरस मिश्र को। मैं तो यहाँ हूँ तुम कहाँ हो, यह इनकी रचना है प्रोफेसर रामदरस मिश्र की, मैं तो यहाँ हूँ तुम कहाँ हो, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से जूझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सत्य बात है। ये देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी दी है। धौली और विष्णु गंगा का जो संगम है, धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम जो है विष्णु प्रयाग में है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग में है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग में है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग में। नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और वर्तमान में इसके CEO परमेश्वरन अय्यर हैं। और पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था, जबकि पहला CEO सिंधु श्री खुल्लर को बनाया गया था। नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट हैं। अस्थाई बंदोबस्त का संबंध जमींदारी से है। अस्थाई बंदोबस्त कहिए या जमींदारी कहिए, इसकी शुरुआत कार्नवालिस ने 1793 में की थी। रैयतवाड़ी का संबंध टॉमस मुनरो से है, जो मद्रास में इन्होंने इसको शुरू किया था 1802 के समय में। और महालवाड़ी का संबंध उत्तर भारत से है। महालवाड़ी का संबंध उत्तर भारत से है, 1833 ईस्वी के आसपास का समय है।
कुछ अभिलेख हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से है, जूनागढ़ का रुद्रदामन से है, प्रयाग स्तंभ का संबंध समुद्रगुप्त से है, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन से है, मंदसौर का संबंध यशोवर्मन से है, एरण का संबंध भानुगुप्त से है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला एरण का अभिलेख सती प्रथा का इसमें उल्लेख है और भानुगुप्त से संबंधित है। ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी है कि यह इसमें 10 मंडल हैं। पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री या होता कहते हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा है जो सावित्री देवता को सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र। इसमें 7वां मंडल जो है इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है। 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोमरस का। 9वें मंडल में सोमरस का। 10वें मंडल में इसमें वर्ण व्यवस्था, इसमें 4 वर्णों की बात की गई है। 10वें मंडल में है। पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ग्रैंड स्लैम, देखिए चारों ग्रैंड स्लैम यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल स्पेन के हैं और एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के। फ्रेंच राफेल नडाल स्पेन के हैं, ईगा स्वेटेग पोलैंड के। विम्बलडन नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और रायबाकिना कजाकिस्तान की हैं। यूएसए ओपन कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं और ईगा स्वेटेग पोलैंड के हैं। ये याद कर लीजिएगा, चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, इसे देख लीजिए। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका की शक्ति, 54 में निर्वाचन है, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 60 में है शपथ। 60 में क्या है? शपथ है। 61 में है महाभियोग। 60 और 61 इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के मद्देनज़र। 60 में है शपथ और 61 में है महाभियोग और 72 में है क्षमादान। 72 में क्या है? क्षमादान। ये देखिए यहाँ पे विटामिन से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई हैं। विटामिन ए को रेटिनाल कहते हैं और वर्णांधता की बीमारी से संबंधित है। ए रेटिनाल और वर्णांधता। B1 को थायमिन इसका रासायनिक नाम है और बेरी बेरी रोग इससे होता है। B2 राइबोफ्लोविन, पेलाग्रा या फोर्डी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। पेलाग्रा ही याद रखिए। B2 राइबोफ्लोविन। नियोसिन B3 का रासायनिक नाम है नियोसिन, त्वचा का सफ़ेद हो जाना। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथोनिक। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। B6 से एनीमिया होता है। पायरोडॉक्सिन एनीमिया रोग होता है, कैंसर है, खून की कमी। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और यही सवाल पूछता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाई जाती है, तो B12 में। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है जिससे स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन D कैल्सीफेरॉल रिकेट्स बीमारी होती है। विटामिन E टोकोफेरॉल कम प्रजनन क्षमता से संबंधित है। और विटामिन K फिलोक्विनोन रक्त का थक्का नहीं जम पाता है इसकी कमी से। विटामिन K। भारत के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। कथकली का संबंध केरल से है। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। मणिपुरी मणिपुर से। ओडिसी उड़ीसा से। सत्रिया असम से। मोहिनी अट्टम केरल से। उम्मीद है कि ये भी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगेगी। जितनी भी चीज़ें बताई, अगर स्पीड आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगती हो तो उसको स्लो करके देखा करिए। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्लो करने का ऑप्शन रहता है। और उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजेंगे ताकि मैं अगली वीडियो के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। तब तक अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए और शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।